हेलो एवरीवन। आज हम ज्यामिति के अंतर्गत कोण यानी एंगल के बारे में पढ़ेंगे। कोण क्या होता है आइए देखते हैं। दो किरणों के मध्य के झुकाव को कोण कहते हैं। क्या मतलब है इसमें आइए देखते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले नीचे एक लाइन बनी हुई है, ये ए बी लाइन है और ये है ए सी लाइन। इन दोनों के बीच में ये जो बन रहा हुआ है इसको कहते हैं कोण यानी कि एंगल। अब आगे देखते हैं कोण का मापन कैसे करेंगे। कोण का मापन आपने देखा होगा, जब ज्योमेट्री बॉक्स लेते हैं तो उसमें एक चांदा होता है, प्लास्टिक आपने देखा होगा, ज़्यादा सभी ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, ये हम अलग से भी ले सकते हैं। तो इसमें जो है ये इसको कहते हैं प्रोट्रैक्टर यानी चांदा। इसकी सहायता से हम कोणों को मापते हैं और कोणों को बनाते भी हैं। तो इसमें सबसे पहले कैसे क्या क्या होता है इसको देखते हैं। इसमें देखिए ये एक चांद के जैसे अर्धचंद्राकार होता है। इसमें यहाँ पे देखिए एक बिंदु होता है, ये होता है 90 डिग्री, दिख रहा। और यहाँ पे होता है बिल्कुल नीचे, बिल्कुल सीधे। यहाँ से हम कोणों को मेज़र करना शुरू करते हैं। हम पहले एक ये लाइन देखेंगे और फिर इसके बाद इसमें 10, 20, यहाँ 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके तो यह 90 आता है। 90 के बाद इधर के एंगल आना शुरू आते हैं इस साइड के, ठीक है। इस साइड में पहले इधर से शुरू करते हैं ऐसे, और फिर इधर जो है यहाँ आता चला जाता है इस साइड। फिर बीचों बीच से इसको नापते हैं और जहाँ जितना भी हमें चाहिए होगा तो पहले एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से हम इसको इस तरीके से बना के मेज़र कर लेते हैं। या फिर इधर चाहिए होगा तो इस साइड बना लेते हैं, दूसरी साइड में। तो इस तरीके से जो है हम चांदे का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं कोण के प्रकार। ये क्या होते हैं? कोण कई प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला कोण है न्यून कोण। इसका नाम ही है न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल। ये क्या होता है? एक्यूट एंगल वह एंगल होता है जो 90 अंश से कम हो। 90 डिग्री से जो भी कम होगा वो होगा एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। तो इसमें देखिए साफ साफ हमने यहाँ बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए ए बी लाइन खींची है और यहाँ पे हमने 60 अंश का कोण बनाया है। ये 60 अंश का कोण है, ये 90 से कम है, इसलिए जो है ये एक एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण कहलाएगा। ठीक, वह कोण जो 90 से कम हो वह न्यून कोण कहलाएगा। इसके बाद दूसरा कोण देखते हैं हम लोग, समकोण। समकोण की क्या खासियत होती है? समकोण में जो सबसे खास चीज़ होती है वो होती है ये 90 डिग्री का कोण। मतलब ये लाइन बिल्कुल सीधी होगी और ये लाइन बिल्कुल सीधी होगी और यहाँ बीचों बीच में 90 अंश का कोण बनना होगा, बिल्कुल इस तरह से। तो समकोण का मतलब ही होता है राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। 90 डिग्री जहाँ भी होगा उसको हम समकोण कहेंगे। अगला देखते हैं अधिक कोण। अधिक कोण को ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। ये क्या होता है? वह एंगल, वह कोण जो 90 से तो ज़्यादा हो परंतु 180 से कम हो तो वो अधिक कोण होगा। तो 90 से ज़्यादा यानी 100 हो सकता है, 120 हो सकता है, 130 हो सकता है। तो इस टाइप के ना 180 से लेकिन कम होने चाहिए, तो जो है वो कोण अधिक कोण कहलाएगा। इसमें आप देखिए यहाँ पे देखिए एक में लाइन खींची है ए बी और यहाँ पे एक लाइन खींची ए सी। बीचों बीच में जो कोण बन रहा है ये है 120 अंश का, ये है हमारा अधिक कोण। आगे देखते हैं ऋजु कोण। ऋजु कोण क्या होता है? यानी स्ट्रेट एंगल। वह कोण जो सीधा 180 का हो, 180 अंश का होना चाहिए, तो वो जो होता है ऋजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। आप देखिए इसमें एक लाइन ये खींची हुई है और एक लाइन मतलब ऊपर कहीं एंगल बना नहीं है, यहाँ पे साइड में ही इस साइड चला गया और ये बीचों बीच में जो है 180 डिग्री यहाँ पे दिखाई दे रहा। तो ये 180 अंश का होता है, इसे जो है ऋजु कोण कहते हैं। इसके बाद अगला जो कोण है उसका नाम है वृहत कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल? वह कोण जो 180 से तो अधिक हो लेकिन 360 से कम हो, तो वो एंगल जो होगा, वो कोण होगा, वो वृहत कोण होगा। तो जैसे 180 से ज़्यादा क्या हो सकता है? इसमें चांदे को उल्टा करके बनाया जाता है। मतलब पहले एक हम लाइन ये खींच लेंगे और फिर जैसे हमको 230 का बनाना है तो हम नीचे की ओर ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो ये जो बाहर का कोण होगा, ये जो हमने बनाया हुआ कोण है, ये मेरा जो है वृहत कोण कहलाएगा। 180 में जितना भी हम आगे जोड़ते आएंगे, 180, 190, 200, 210, 220, 230, इस तरीके से जो भी एंगल आएंगे हमारे वो हो जाएंगे वृहत कोण। लेकिन इसकी खासियत क्या है? 360 से जो है ये कम होना चाहिए। फिर इसके बाद अगला कोण देखते हैं। ये 5 मेन कोण हो गए। इसके बाद
और भी जानते हैं इसके बारे में। संपूर्ण कोण क्या होता है? जब हम बीचों बीच से शुरुआत करते हैं चांदे के बीच से, तो वहाँ से सारे एंगल ड्रॉ करते हैं। संपूर्ण कोण का मतलब होता है कंप्लीट एंगल, यानी कि 360 डिग्री। मतलब यहाँ से जहाँ पे शुरू करेंगे, यहाँ से हम बनाना, और पहले एक लाइन ए बी खींचेंगे पहले पूरी, फिर इसके घुमाते घुमाते हम इस तरीके से घूमते हुए जब यहाँ फिर से दोबारा पहुँचेंगे, तो ये जो हमारा दूसरी लाइन बन जाएगी ये सी वाली, तो ये हो जाती है 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री। तो ऐसा कोण जो 360 डिग्री का हो वो संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल कहलाता है। अगला देखते हैं कोटिपूरक कोण। ये कोटिपूरक कोण क्या होता है? कोटिपूरक और संपूरक दो कोण ऐसे कोण हैं जिनमें दो कोणों का योग देखा आता है। दो कोणों की मापों का योग अगर 90 डिग्री है, ठीक है, जैसे हमने 60 ले लिया और अगला 30 ले लिया, तो 60 और 30 जो है 6 3 9 यानी 90 हो जा रहे हैं, तो ये दोनों कोण जो है कोटिपूरक कोण कहलाएंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। सप्लीमेंट्री क्या होते हैं? 8वें वाले में देख लेते हैं हम लोग। संपूर्ण कोण, संपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? दो कोणों की माप जिनका योग 180 हो, तो वो जो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो 180 कैसे होंगे? जैसे मान लिया हमने एक ले लिया 120, तो दूसरा क्या हो जाएगा? तो दोनों का योग 180 होना चाहिए, यानी 120 अगर एक है तो दूसरा होगा 60 डिग्री, दोनों को मिला देंगे तो 180 हो जाएगा। तो दो कोणों की मापों का जो योग अगर 180 आ रहा है तो वो संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा।